अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉफिट परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 8 में इनकम पर लगाया जाने वाला टैक्स और क्वेश्चन नंबर 9 में मार्कअप। यानी आज बहुत काम की 3 चीजें सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? सिंपली बेटे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिरहा ने 1500 रुपये इन्वेस्ट किए थे कुछ चीज़, उसने एक टॉय खरीदा और 1520 रुपये में उसने बेच दिया। उसको प्रॉफिट हुआ, जाहिर सी बात है उसने ज़्यादा पैसों में बेचा। तो वो ये नहीं पूछ रहा बेटा कि प्रॉफिट कितना हुआ, बल्कि वो ये पूछ रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। हमने उसको परसेंटेज बतानी है प्रॉफिट की। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। उसने जितने का खरीदा, खरीदने वाली प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे परचेज प्राइस भी कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बेटा उसकी 1500 रुपये थी। अब इसके बाद हमने इसकी लिख लेनी है सेलिंग प्राइस, कि उसने सेल कितने का किया। कितनी थी बेटा सेलिंग प्राइस हमारे पास? वो थी 1520 रुपये। तो देखें दोनों प्राइसेस हमारे पास आ गई। कॉस्ट प्राइस 1500 आ गई बेटा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 1520 रुपये। अब देखें बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें सेलिंग प्राइस में से तो 20 रुपये बचे हमारे पास। 20 रुपये प्रॉफिट होगा उसका, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट नहीं बताना। लिखना तो है हमने यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे ना। तो यहाँ पे बेटे हम लिख देंगे प्रॉफिट उसका। पहले प्रॉफिट का हम फार्मूला लगा लेते हैं बेटे। बेहतर यही होता है कि हर चीज़ को प्रॉपर फार्मूले के तहत करें। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP सेल प्राइस हो गया और CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। सेल प्राइस कितनी है बेटे हमारे पास? 1520 रुपये हमारे पास सेल की प्राइस थी, और कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज कितने का किया था वो था 1500 रुपये। अब इनको बेटे माइनस करेंगे हम, तो माइनस करने से हमारे पास बच जाएंगे 20 रुपये। तो ये 20 रुपये जो हैं बेटे ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आया है। लेकिन हमने उसको सिर्फ प्रॉफिट तक नहीं रोकना, हमने उसको प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। बेटे आमतौर पे आप लोगों ने सुना ही होगा, अक्सर एक बंदा कहता है कि मैंने जनाब इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर कहता है मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे 3%, 4% मुनाफा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो परसेंट हमने निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का बेटे फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा बेटे प्रॉफिट, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट और किस में से निकालना है? कॉस्ट प्राइस में से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारी जितने का हमने खरीदा था उसके ऊपर ही में प्रॉफिट हुआ ना। तो जिसमें कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगी, ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंट आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट बेटा कितना है हमारे पास? प्रॉफिट की वैल्यू हमने निकाली है 20 रुपये। तो वो प्रॉफिट की जगह बेटे 20 रुपये लिख लेंगे, और नीचे कॉस्ट प्राइस बेटे कितनी है हमारे पास? 1500 रुपये। 1500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसमें 20 रुपये का मुनाफा हुआ है, तो ये 100 साथ आ जाएगा, और ये परसेंट भी बेटे साथ लिखना है इसके। तो ये 2 जीरो बेटे इसके इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उनकी सेम जीरो, अगर ये सेम वैल्यूज़ हों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जितने जीरो नीचे थे उतने जीरो ऊपर थे, हमने कैंसिल कर दिए। अब बेटे बच गया हमारे पास 20/15। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 20/15 को। तो बेटे ये 20 को डिवाइड किया 15 पे, तो हमारे पास आंसर है 1.333। तो इसको बस हम 2 मरतबा लिखेंगे, फिलहाल 2-3 मरतबा जितना आप लिखना चाहें। 1.33 लिख लेंगे, वही काफ़ी है। तो 1.33% बेटे हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यानी उसने जो 1500 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसमें से उसको जो 20 रुपये का मुनाफा हुआ वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 1.33% उसका प्रॉफिट था। ठीक हो गया बेटा, चलते हैं हम अपने पार्ट 8 की तरफ। जी, क्वेश्चन 8 है बेटे हमारे पास। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7%? क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि तैयब जो है वो एक साल में 9,60,000 रुपये कमाता है, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है। अब कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई हैं बेटे उसको भी हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। सबसे पहले एनुअल इनकम लिखते हैं हम। एनुअल इनकम उसकी तैयब की थी 9,60,000 रुपये। तो उसके बाद बेटे हमारे पास जो दूसरी अमाउंट आ जाती है वो होती है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट बेटे क्या होती है कि हुकूमत ने एक ना रेट फिक्स किया होता है कि भाई इतनी इनकम जो बंदा कमा रहा है ना उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मिसाल के तौर पे इसी क्वेश्चन में देखें तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट उन्होंने दी हुई है 1,30,000 रुपये। यानी कि हुकूमत कह रही है कि 1,30,000 रुपये तक जिसकी इनकम है सालाना वो टैक्स पे नहीं करेगा, और जो बंदा इससे ज़्यादा कमाता है वो 1,30,000 रुपये निकाल लेगा अपनी इनकम में से, बाकी जो उसकी इनकम बनेगी साल की उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। यानी कि अब जो 9,60,000 रुपये इसकी एनुअल इनकम है इस पूरी के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। इसके अंदर से ये 1,30,000 रुपये निकालेगा, माइनस कर देगा, बाकी जो अमाउंट बचेगी बेटे उसके ऊपर आपने इसका जो है वो टैक्स पे करना है। तो हम इसकी बेटे माइनस करके देखेंगे सबसे, और जो माइनस करके बचेगी ना उसी को हम नाम देते होते हैं टैक्सेबल इनकम, क्योंकि जो 9,60,000 रुपये ये टैक्सेबल नहीं है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। टैक्स लगना है 1,30,000 माइनस करने के बाद जो रकम बचेगी, तो इसको हम नाम देंगे टैक्सेबल इनकम, यानी कि काबिल टैक्स रकम, काबिल टैक्स आमदनी। तो 9,60,000
माइनस बेटे इसमें से कर देंगे हम 1,30,000 रुपये। तो जो काबिल टैक्स आमदनी हमारे पास बनेगी वो बेटे बन जाएगी 8,30,000 रुपये हमारे पास बनेगी, जिसके ऊपर हमने टैक्स देना पड़ेगा। उसको तैयब को टैक्स देना पड़ेगा 8,30,000 रुपये, इस रकम के ऊपर देना पड़ेगा 8,30,000 रुपये। तो इसका बेटा हम अब टैक्स निकालेंगे। टैक्स की पहले हम रेट लिखेंगे कि टैक्स का रेट क्या है, यानी कितने % हुकूमत ने फिक्स किया हुआ है कि इतने % इसने टैक्स देना है। तो वो उसको हम टैक्स रेट भी लिख लेते हैं या रेट ऑफ टैक्स लिख लें, एक ही बात है। तो 0.75% टैक्स रेट जो है हुकूमत ने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब 8,30,000 रुपये का हम 0.7% लेंगे, 75%, तो हमारे पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी, यानी कि जितनी अमाउंट हमने उसने टैक्स पे करना है तैयब ने वो निकल आएगा। इसको टैक्स अमाउंट लिख लें या अमाउंट ऑफ टैक्स लिख लें, एक ही बात है। तो 8,30,000 रुपये का बेटे हम 0.75% लेंगे तो 0.75% लिखेंगे, लेकिन परसेंट का आपको पता होना चाहिए कि जहाँ परसेंट लगा हुआ हो उसको हटा के डिवाइडेड बाय 100 उसका मतलब होता है। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, जहाँ भी परसेंट का निशान लगा हो आप उसको हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं। अच्छा बेटे, अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे हम, ऊपर नीचे वाली अमाउंट्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। बाकी बचा 8300, 8300 बचा, बाकी इसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या कैलकुलेट कर लें, आपकी मर्जी है। हम तो कैलकुलेट करके बेटा इसका जो आंसर आया है वो 6225 आंसर आया है। 6225 रुपये टैक्स है जो उसने 8,30,000 रुपये की सालाना आमदन पे उसने पे करना है। तो ये बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मुकम्मल हो गए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे हमारे पास, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। बेटे अमाउंट दी हुई है 3,75,000 रुपीज़, उसके ऊपर 1 साल का जो मार्कअप है ना, जिसको आप प्रॉफिट समझ लें, इंटरेस्ट समझ लें, 14% जो दिया हुआ है वो हमने मालूम करके देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली इसको सिर्फ 14% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटे हम इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट टाइप दी होती है 3,75,000, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, अच्छा इस प्रिंसिपल अमाउंट को बेटे हम पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल की वजह से पी से। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेटे मार्कअप। तो मार्कअप रेट जो हमें दिया हुआ है उन्होंने, वो हम लिख लेंगे। मार्कअप रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, रेट की वजह से, रेट है तो आर से हो जाएगा। तो ये हमारे पास है बेटे 14%। और इसके बाद बेटे हमने मालूम क्या करना है, हमने इसने हमें इसके अलावा हमें दिया हुआ है इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर का। तो उन्होंने कहा था एनुअली कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है, तो 1 साल इसका जो है हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो बेटे ये 3 चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। इसको वैसे आप डायरेक्टली भी 14% से 3,75,000 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बेटे अगर आपने मार्क्स पूरे लेने हैं तो बेहतर है कि आप हर फार्मूले को इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें और उसके मुताबिक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। अच्छा बेटे हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप लिख के हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे कि भाई हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। मार्कअप में और मार्कअप रेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्कअप जहाँ पर रेट लिखा हुआ आ जाए ना बेटे, रेट का मतलब है कि वो रेट जो गवर्नमेंट हुकूमत ने हमें दिया हुआ है, जैसे 14%। मार्कअप वो है जो उसके एक्चुअली अमाउंट निकलेगी 14% से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो मार्कअप के जो है उसका फार्मूला लगाएंगे बेटे हम, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर से रेट हो गया मार्कअप रेट, और टी से हमारे पास हो गया टाइम। तो इनकी बेटे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3,75,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, आर हमारे पास 14% है। तो परसेंट की जगह पे आपको पता है कि हम 100 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। तो परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, हमेशा ज़हन में रखें। टाइम हमारे पास 1 ईयर दिया हुआ है। ये 2 ज़ीरो बेटे इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बटा 3750, यानी कि 3,750 रुपीज़। इसको बेटे हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कर दें या कैलकुलेटर से कर दें। हम आसानी के लिए बेटे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो हमारे पास आ गया 52,500 यानी 52,500 हमारे पास जो है उसका मार्कअप निकल आया, यानी डिविडेंड प्रॉफिट जो भी इसको नाम देना चाहें आप, ये हमारे पास निकल आया ₹52,500 रुपीज़। ये बेटे हमारे पास मार्कअप निकल आया जो कि हमारा बेटा फाइनल आंसर है। तो ये बेटे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो दी हुई थी 3,75,000 रुपीज़ और साथ 14% बेटे हमारे पास रेट दिया हुआ था। 1 साल का बेटे टाइम था, फार्मूला दिया हमने उसमें पुट किया और इसके हमारे आंसर निकला है 52,500 रुपये। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के साथ ही एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।